दोस्तों, दुनिया की आबादी 8 अरब होने को है, लेकिन इन 8 अरब लोगों में से चंद हज़ार या लाख लोग ही होते हैं जो इस दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ पाते हैं, जो इस दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाते हैं। और इस दुनिया में वो नाम दर्ज सिर्फ इसलिए करा पाते हैं क्योंकि उनके पास जीने की वजह बड़ी होती है, उनके जीने का उद्देश्य बड़ा होता है और इसीलिए वे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर पाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, करोड़ों लाखों लोगों की तरह सिर्फ खाने, सोने और अपनी आजीविका के लिए जीना बंद करिए, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, यदि अभी भी आपके पास अपने जीने की वजह बड़ी नहीं है, अभी भी आपके पास अपने जीने का उद्देश्य बड़ा नहीं है, तो इन चंद कहानियों को सुन लीजिए। और इन चंद कहानियों को सुनने के बाद डेफिनेटली आप मोटिवेट होंगे, डेफिनेटली आप इंस्पायर होंगे। ये कहानियाँ आपको मोटिवेट करेंगी, ये कहानियाँ आपको इंस्पायर करेंगी कि आपके पास भी जीने की वजह बड़ी हो। है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल लोकेश शर्मा पर एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना सबसे बेहतर कर रहे होंगे। और यदि आपने अब तक अपना सबसे बेहतर करना स्टार्ट नहीं किया है तो फिर इंतज़ार किसका कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है मेरे दोस्तों। इसलिए आज से ही अपने जीवन के जीने की वजह को बड़ा करना स्टार्ट करिए। सबसे पहली कहानी डॉक्टर रोनाल्ड रास की। डॉक्टर रोनाल्ड रास का जन्म 1857 में भारत के अल्मोड़ा में हुआ था। इनके पिता अंग्रेज थे और भारतीय सेना में थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने अपनी वैज्ञानिक खोजों में गौर किया कि एक ऐसा बुखार होता है जिसकी वजह से लाखों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी दक्षिण अफ्रीका में हर साल 2.5 लाख बच्चे मलेरिया की वजह से मर जाते हैं और आज भी विश्व में 4,35,000 लोगों की मौत मलेरिया की वजह से हो जाती है। ये डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ही थे जिन्होंने यह देख पाया कि मलेरिया एक मादा मच्छर के काटने से होता है और उसके बाद इन्होंने इसके टीके की खोज की। मानवता के लिए किए गए उनके इस कार्य की वजह से 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। दूसरी कहानी भी हमारे भारत से ही है। 1959 में राजस्थान में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र सिंह अलवर जिले की व्यथा को देखकर परेशान हो जाते हैं। कभी अनाज की अच्छी खासी पैदावार वाला यह जिला लगातार बोरवेल्स, जंगलों के कटने के कारण डार्क जोन घोषित कर दिया गया था। लेकिन अलवर जिले की दुर्दशा देखकर ये इसके परिवर्तन का बीड़ा उठाते हैं। अपने साथियों के साथ 3 साल में ही ये चेक डैम्स और जोहड़ पर लगातार काम करना स्टार्ट करते हैं और 3 साल के अंदर ही डार्क जोन को पुनः वाइट जोन घोषित कर दिया जाता है। 1986 में ये उस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए पदयात्रा निकालते हैं कि किस तरह से आप चेक डैम्स और जोहड़ बनाकर अपने एरिया में फिर से हरियाली ला सकते हैं। 1992 में इनके प्रयासों से अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इनके प्रयासों से ही सरसा, भगिनी और रूपारेल जैसी नदियां पुनर्जीवित हुई। आने वाले सालों में इन्होंने राजस्थान के 11 जिले के 850 गांवों में करीब 4,500 जोहड़ों की संरचना में अपना योगदान दिया। वैश्विक मानवता के लिए उनके इस कार्यों के लिए उन्हें रेमन मैग्सायसाय, जमनालाल बजाज और स्टॉकहोम वाटर प्राइज जैसा पुरस्कार मिला। तीसरी कहानी भी हमारे भारत से ही है। बिहार के पटना में जन्मे आनंद कुमार बड़े होकर एक वेल नोन एजुकेटर और मैथमेटिशियन बनते हैं। वो चाहते तो वे बड़ी आसानी से एक अच्छी कोचिंग क्लास खोलकर अपनी तिजोरियों को भर सकते थे, लेकिन उनके मन में मानवता के प्रति कहीं करुणा थी, उनके मन में मानवता के लिए कहीं कुछ करने का भाव था। इसलिए उन्होंने उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, उन बच्चों को चिन्हित करना स्टार्ट किया जिनके मन में आईआईटी को क्रैक करने की अदम्य इच्छा थी, जिनके मन में आईआईटी को क्रैक करने का अदम्य उत्साह था। लेकिन दुर्भाग्य था कि उनके पास न तो खाने का दाना था, न उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े होते थे, तो फिर शिक्षा के लिए खर्च करने की बात तो बेहद दूर थी। लेकिन आनंद कुमार ने ऐसे ही बच्चों को आइडेंटिफाई करके, ऐसे ही बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया और 2018 तक आते आते उनके पढ़ाए हुए 500 में से 422 बच्चों ने आईआईटी को क्रैक्स किया। उनके इन्हीं कार्यों के लिए 2010 में उन्हें रामानुजन अवार्ड दिया गया। 2010 में ही टाइम मैगजीन ने उन्हें बेस्ट ऑफ एशिया में नामित किया। और चौथी कहानी भी हमारे भारत से ही है और यह इतनी बड़ी कहानी है दोस्तों कि जिस शख्स का जिक्र करने जा रहा हूँ उनके जीवन के सिद्धांतों को यदि 1% भी हम हमारे जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिन्हें प्यार से लोग बापू भी कहते हैं। एक ऐसा शख्स जिसका पूरा जीवन दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ने में बीत गया। एक ऐसा शख्स जिसका रंगभेद के खिलाफ शुरू हुआ संघर्ष भारत की आज़ादी के परचम फहराने तक पहुँच गया।
उनके जीवन का दर्शन या उनके जीवन का करुणामय भाव उनके इस भजन से समझा जा सकता है, और उन्होंने इस भजन को किस तरह से अपने जीवन में उतारा इसकी भी बानगी देखिएगा। उनका प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो है मन अभिमान न जाने रहे। उन्होंने इस भजन को हूबहू अपने जीवन में उतार लिया। गौर करिए, देखिए किस तरह से उन्होंने इस भजन को अपने जीवन में उतार लिया। जब उन्होंने भारतीय लोगों के पास पैरों में जूते नहीं देखे तो उन्होंने हमेशा के लिए अपने पैरों से जूतों को त्याग दिया। जब उन्होंने देखा कि भारतीय मिलों में काम करने वाले लोगों के पास अब ढंग के पहनने के कपड़े नहीं होते हैं तो उन्होंने अपने सिर पर वो पगड़ी बांधते थे उसका हमेशा के लिए त्याग कर दिया। उनके मन में इतनी करुणा जागी कि उन्होंने पूरे जीवन अपने लिए एक धोती धारण करने का निश्चय कर लिया। एक ऐसा शख्स जिसके मन में जहाँ एक और करुणा थी, वहीं यही इंसान इतना नीडर था कि जिसने अपनी नीडरता के आगे और अपने असहयोग आंदोलन के सूत्र के आगे ब्रिटिश साम्राज्य को अपने आगे झुका लिया और अपने प्रयासों से 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई। ये चंद कहानियाँ थी जो हमें बताती है कि जब इंसान दूसरों के लिए जीना स्टार्ट करता है तो किस तरह से वो अपना नाम विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर लेता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में भी कहीं मोटिवेशन जागेगा, आपके मन के अंदर भी कहीं इंस्पिरेशन मिलेगा कि अपने जीने के उद्देश्य को बड़ा बनाया जाए, अपने जीने की वजह को बड़ा बनाया जाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और साथ ही अपने यारों और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल मोटिवेशनल लोकेश शर्मा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप और किन टॉपिक्स पर मोटिवेशनल वीडियोज़ चाहते हैं। आपके कमेंट्स के बाद में उन टॉपिक्स को भी कवर करना स्टार्ट करूँगा। चलता हूँ, जल्द ही मिलता हूँ फिर किसी नए मोटिवेशनल वीडियो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट एंड शब्बा खैर।